राज्य दर राज्य और चुनाव दर चुनाव देश में महिला मतदाताओं की अहमियत, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस अहमियत को सियासी पार्टियां बखूबी समझती हैं। उनके नेता भी तभी तो इस वोटर वर्ग को लुभाने के लिए हर दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। फिर चाहे वो चुनाव से ठीक पहले एनडीए की तरफ से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात हो, या फिर महागठबंधन का ये वायदा कि अगर वो सत्ता में आया तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। इससे भी तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी घोषणा की है। माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने अब की बार बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए बड़ा दांव चल दिया। पहले फेज के वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया, प्रदेश के उस सबसे बड़े मजबूत वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की, जिसका साथ मिलने से सत्ता मिलना बेहद ही आसान हो जाता है। तेजस्वी ने अपने इस वायदे को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दोहराया। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। दरअसल महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। महिला वोटरों पर फोकस करते हुए तेजस्वी यादव ने न सिर्फ ये ऐलान किया है, बल्कि इसके अलावा भी कई घोषणाएं की हैं। हाल ही में महागठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्र के मुताबिक तेजस्वी प्रण में कहा गया है कि सत्ता में आने पर जीविका सीएम यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 रुपए प्रति महीने कर दिया जाएगा। साथ ही जीविका समूह की दीदियों द्वारा दिए गए लोन के ब्याज को माफ करेंगे। साथ ही जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज को माफ करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 साल तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। जीविका कैडरों का 5 लाख तक बीमा कराया जाएगा। इसके अलावा सीएलएफ, वीओ एवं समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा। छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप और विधवा पेंशन जैसे वायदे भी कर चुके हैं। महिलाओं को मातृत्व और पीरियड अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। तेजस्वी प्रण में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा सुनिश्चित करने का भी वायदा किया गया है। इसलिए 2000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का वायदा तेजस्वी ने किया है। अब इन वायदों पर बिहार की महिलाएं कितना भरोसा करती हैं, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।